हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिश्रा कोचिंग ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपरिमेय संख्याओं का चेक किया था। हम लोगों ने अपरिमेय संख्याएं क्यों होती हैं, और अपरिमेय संख्याओं में मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक रिकरिंग डेसिमल और एक नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो वहाँ पर मैंने सिर्फ उतना समझाने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्सा बताया था। इस चैप्टर में उसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वहाँ पर हम लोगों ने ये तो देख लिया था कि कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है तो क्यों है, और परिमेय संख्या नहीं है तो क्या कारण है। उसमें मैंने आपको बताया था √2, √3 और √5। इसके सिवाय भी मैंने आपको कुछ ऐसे नंबर्स बताए थे जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि इनका रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल में इस तरीके के डेसिमल जिनका दशमलव के बाद यानी डेसिमल के बाद जो संख्याएं आती हैं वो अनंत तक विस्तार होता जाता है, यानी उनका एक्सपेंशन होता जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग यही देख रहे हैं कि रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपेंशन, कौन से वो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे जो रेशनल होंगे यानी परिमेय होंगे, और कौन से डेसिमल एक्सपेंशन होंगे जो इर्रेशनल होंगे, अपरिमेय होंगे। जिन लोगों ने ये लेक्चर आज शुरू किया है, अभी शुरू किया है, उन लोगों को मैं यही कहूँगा कि इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि हम लोगों ने पिछले से कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें कौन कौन से टाइप के नंबर होते हैं, क्या होता है संख्या पद्धति, और उसमें कौन कौन सी भाज्य हैं, अभाज्य हैं, सभाज्य, इस तरीके के यानी कि प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर, इन सब के बारे में एक स्टडी की हुई है। उसके साथ ही और भी चीज़ें, जैसे हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो सब आपको समझ में आने में दिक्कत होगी। इसलिए आप ये करिए कि इस वीडियो को यहाँ पर रोकिए और पहले हमारे शुरुआत की वीडियो को देखिए, क्योंकि ये एक हम लोग सीरीज लेके चल रहे हैं, एक श्रृंखला लेके चल रहे हैं। उसी सिस्टम में अगर आप चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ये वीडियो भी पिछले वीडियो का ही आगे का नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक एक्सपेंशन ही है, उसी सीरीज का एक अगला वीडियो है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है कि रिकरिंग नॉन रिकरिंग, उसी चीज को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हिंदी में, शांत या अशांत दशमलव, यानी कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन का मतलब यही होता है, जैसे हम कोई पॉइंट की संख्या लिख रहे हैं, तो जैसे ये हमने लिख दिया 2.5, ये संख्या यहाँ पर रुक गई, दशमलव के बाद एक संख्या आई और उसके बाद इसके आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब इसका प्रसार नहीं हो रहा है। अगर कोई ऐसी संख्या हम ले लें, यानी कि पॉइंट के बाद इस तरीके का कुछ लिखा जाए कि उसमें संख्या एक के बाद एक आती चली जाए, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरीके से चलता चला जाएगा, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सारी संख्याएं 3 3 3 ही है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी हमारा रिपीटिंग है, यानी कि इसका एक्सपेंशन भी इसी तरह से चला चला जाएगा। एक रिपीटिंग और होता है जिसमें, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में अगर कहेंगे तो अशांत। अशांत कहने का कारण ये होता है, यानी कि रिपीटिंग कहने का, रिपीटिंग का तो मतलब आप समझ रहे हैं, ये अपने आप को इसी तरह दोहराते हुए चलता चला जाएगा। उसी तरीके से अशांत का मतलब ये होता है कि जैसे ये वैल्यू यहाँ पे रुक गई, ये वैल्यू रुकी नहीं है, ये 3 3 3 3 चलती चली जाएगी। इसी में कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, 2.13 4 5 8 2 6, इस तरीके से करके ये इस तरीके से प्रसार होता चला जाए, यानी कि इसका प्रसार हम जितना लिखते जाएं उतना होता जाए, यानी कि जितना हम इसको एक्सपेंड करते जाएं ये नंबर उतना एक्सपेंड होता जाएगा। पॉइंट के बाद ये कहीं फिक्स नहीं होगा, कहीं जाके रुकेगा नहीं। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब यही है कि एक नंबर पे जाके रुक जाता है, उसके बाद तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रुक नहीं रहा है, इसका प्रसार चलता चला जा रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, यानी कि शांत हो गया। और अशांत दशमलव, यहाँ पर फिर से वही लॉजिक आपका आ जाता है जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, कि अगर कोई भी शांत होता है यानी कि कोई रिपीटिंग होता है या टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या। इसके सिवाय अगर कोई ऐसी संख्या है, क्योंकि डेसिमल दो ही प्रकार के होते हैं, दशमलव नंबर दो ही प्रकार के होंगे, या तो शांत होंगे या तो अशांत होंगे, यानी कि रिपीटिंग होंगे या नॉन रिपीटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बात फिर से आ रही है कि परिमेय है अपरिमेय है। देखिए, अपरिमेय की परिभाषा परिमेय से ही आ रही थी, यानी कि कोई संख्या अगर x है, इसको हम लोग, ये संख्या x है, इसको अगर हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं,
जहां पर क्यू शून्य नहीं होना चाहिए, क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कोई भी ऐसा नंबर है, ये एक पूर्णांक है यानी इंटीजर है, इसको हम लोग पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया परिमेय। अगर पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा अपरिमेय। अब यहाँ पर क्यू के ही ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, डेसिमल नंबर्स में ये पी अपॉन क्यू के रूप में अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है, क्यू को हम लोग, ये उनकी बात मैं कर रहा हूं जो शांत दशमलव है, यानी कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि रिकरिंग डेसिमल, हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको यहाँ पर, तो ये बोल रहे हैं कि अगर क्यू इस तरीके से है कि क्यू को हम लोग 2 की पावर n और 5 की पावर m, देखिए 2 की पावर n और 5 की पावर m, इनके मल्टीपल में हम लोग लिख सकते हो, यानी कि 2 को हम लोग क्यू को 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि 2 और 5 ही क्यों, इसको समझिए। मान लीजिए कि इस संख्या को हम लोग लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 2.5, अगर हम लोग इसको लिखेंगे, अगर ऊपर हमने 10 से गुणा कर दिया और नीचे 1 होता है, किसी भी संख्या के नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग क्या मानते हैं कि 1 होता है, तो देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग 10 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अभी तक ये दशमलव थी, अब हम लोगों ने इसमें किस में बदल लिया, परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर हो गया ना 25/10। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 टाइम्स से कट भी जाएगा। अगर हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं तो किस तरीके से होगा, ये आ जाएगा आपका 5/2। सो एटलीस्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि क्यू को हम लोग 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर n और m एक नॉन नेगेटिव यानी कि ऋणोत्तर है। नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हुआ है, अगर आप लोग नंबर सिस्टम में देखते हैं, ये संख्या रेखा है यानी कि नंबर लाइन, तो 0 होता है, राइट साइड में अगर आपको पता है सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ये +2 +3 इस तरीके से ये चलता चला जाता है। लेफ्ट साइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नॉन नेगेटिव का मतलब हो गया ये हिस्सा छोड़ के इसमें 0 भी आ सकता है और आपके धनात्मक आएंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि n तथा m, ये m है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने का मतलब है n या m में से किसी की वैल्यू 0 भी हो सकती है और कोई पॉजिटिव वैल्यू भी ये अपने आप रख सकते हैं। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने एक डेसिमल नंबर को पहले किसमें कन्वर्ट किया, परिमेय संख्या के रूप में यानी रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट किया। इसके बाद हम देख क्या रहे हैं कि वो रेशनल नंबर 5/2 अपॉन में क्या आ गया, क्यू की वैल्यू किस फॉर्म में है, ये 2 की पावर 1 कह सकते हैं ना इसे। अगर इसे हम लिखेंगे इसी फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5/2 की पावर 1 को हम लिख नहीं रहे, इंटू 5 की पावर 0। किसी भी संख्या की पावर यानी घात अगर शून्य होती है, 0 होती है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसलिए यहाँ पर अब अपॉन में 1 हो ही सकता है, आपको पता है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर हम लोग 5 को 5 की पावर 0 करके लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो गया है, अगर यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और m की वैल्यू कितनी हो गई 0। बात क्या कह रहे थे हम लोग कि n और m कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव नहीं ऋणोत्तर, 0 रख सकता है, उसके सिवाय कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। वही देख रहे हैं यहाँ पर हो गया है। तो इसी बेस पे हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि जो शांत दशमलव है और अशांत दशमलव है उसमें यही फर्क होगा। शांत दशमलव में क्या होगा, शांत दशमलव में जब भी हम लोग किसी भी संख्या को परिमेय के रूप में P/Q के रूप में लिखेंगे, वहां पर हम Q को हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख पाएंगे, यानी कि 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में, जहां n और m कैसी संख्याएं हैं, नॉन नेगेटिव। इसी के ऊपर आपके आधारित प्रमेय है। तो प्रमेय में देखिए इसी बात को कहा गया है, क्या कहा गया है कि यदि कोई x इस प्रकार से कोई संख्या है जिसका परिमेय स्वरूप P/Q है और Q को हम लोग 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में लिख सकते हैं, जहां n तथा m नॉन नेगेटिव यानी कि ऋणोत्तर नंबर है, पूर्णांक है, संख्याएं हैं, इंटीजर्स हैं। तो ये संख्या कैसी होगी, इस शांत दशमलव संख्या होगी, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब देखिए इसी को हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं,
तो इसका उल्टा यानी कन्वर्स क्या होगा? तो इसका उल्टा यही होगा कि कोई संख्या x है, यानी कि इसे हम लोग p अपॉन q के रूप में लिख रहे हैं, और यदि वो शांत दशमलव है, यदि वो शांत दशमलव है तो q की वैल्यू 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर n और m क्या है? ऋणोत्तर यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, पूर्णांक हैं। बात समझ में आई? तो ये आपका हो गया शांत दशमलव के बारे में। इसी को आधार बनाकर, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m को ही आधार बनाकर किया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 की पावर n और 5 की पावर m ही क्यों करते हैं। चाहे इसे 5/2 लिखिए, जब हमने इसे यहाँ पे कन्वर्ट किया था तो ये क्या आ रहा था? 10 हमेशा अपॉन में हम लोग लेके आते हैं। जब भी ऐसे हम लोग ऊपर से दशमलव हटाते हैं तो हटाने का तरीका क्या है? 10 को गुणा कर दीजिए, दशमलव चला जाता है। जब भी 10 को गुणा करते हैं तो 10 किन संख्याओं से मिलकर बना है? यानी कि 10 को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 10 का ये अभाज्य गुणनखंड, इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 10। 2 into 5 लिख सकते हैं। तो इसलिए हम लोग 2 की पावर n और 5 की पावर m के लिए बात करते हैं, यानी 2 की पावर m 5 की पावर m के लिए इसीलिए हम लोग बोलते हैं, क्योंकि 10 ही हम लोग का इसी 2 और 5 से मिलकर बनता है। इसी को आधार बनाते हुए अगली बात कही जा रही है। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा नंबर है जिसमें हम लोग कोई परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाह रहे हैं, p अपॉन q के रूप में लिखना चाह रहे हैं, जहां पर q की वैल्यू 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि 2 और 5 के सिवाय भी कोई नंबर आ गया, 2 और 5 के सिवाय कोई अन्य नंबर आ गया, तो वो कैसा नंबर हो जाएगा? अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। इसी को उल्टा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? यदि x कोई संख्या है जिसको p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक अशांत यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, अशांत दशमलव होगा, अगर इस q को हम लोग 2 की घात n और 5 की घात m यानी 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इनके सिवाय और कोई भी संख्या है, मतलब कहने का यही है कि 2 और 5 भी आ जाए लेकिन साथ में कोई और संख्या भी आ जाए, हमें यहाँ सिर्फ 2 और 5 को फोकस करना है। अगर कोई दूसरी संख्या आ गई, यानी 2 और 5 में से कोई एक आ गया और दूसरी संख्या आ गई, तब भी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। और 2 और 5 दोनों है, साथ में कोई अन्य संख्या है, तो भी वो अशांत दशमलव हो जाएगा। तो यही दोनों प्रमेय हैं और इन्हीं दोनों प्रमेय को दोनों तरह से कहा जा सकता है। यानी कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि कोई संख्या परिमेय संख्या है, तो वहाँ q को हम लोग 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि कोई दशमलव संख्या शांत दशमलव है, तो उसे परिमेय के रूप में अगर लिखेंगे तो उसका q हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का होगा। इसी तरीके से अशांत दशमलव में बात कर रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में, अगर कोई संख्या है जिसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं, तो उसमें q हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर m के सिवाय कुछ और संख्या भी लेकर आएगा, यानी कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के सिवाय भी कुछ और रूप में होगा, इस रूप में नहीं होगा। इसी का उल्टा हो गया क्या कि अगर कोई संख्या है उसको हम लोग परिमेय संख्या के रूप में लिख रहे हैं, कोई एक ऐसी संख्या है नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत दशमलव है, उसको अगर हम लोग परिमेय के रूप में लिखेंगे तो उसका परिमेय प्रसार यानी कि q जो होता है वो हमेशा 2 की पावर n और 5 की पावर m के अतिरिक्त भी कुछ और संख्या वाला होगा। उम्मीद है कि आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये समझ में आया होगा कि क्यों 2 की पावर n और 5 की पावर m की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है n और m लिया गया है, इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक जैसे हों। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 है, हो भी सकता है n और m बराबर हो, नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, इसको समझने के लिए चलिए सवालों की ओर चलते हैं। आपके एक्सरसाइज के कुछ सवाल हम लोग लगाएंगे, जो भी कॉन्सेप्ट आपको डेवलप करेंगे और आपके जो डाउट्स क्लियर करेंगे वही सवाल हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपकी बुक के सीबीएसई की हाई स्कूल की जो बुक है, क्लास 10 की सीबीएसई की जो बुक है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 के सवाल लिए हुए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिए हैं, हम इनको करेंगे और इनको करने में ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको पकड़ना है और किस तरीके से करना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप कोई सवाल देखते हैं, सवाल पढ़ते हैं, तो उसमें 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको करने का एक तरीका होता है। अगर आप उसी को फॉलो करें या अपना एक मेथड बना लें कि हमको इस तरीके से सोचना है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर लें, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। प्रोसेस यही होता है कि सवाल को पढ़ने के बाद ये समझना होता है कि क्या दिया है और क्या पूछा है।
अगर आपको ये पता चल गया कि क्या क्या दिया है और क्या पूछा है, तो फिर अगला मेथड में प्रोसेस में आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि कैसे करना है, क्या फॉर्मूला लगेगा या क्या मेथड होगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी मूल्यांकन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। मतलब कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। आवर्ती का मतलब हो गया रिपीटिंग, ये मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे सवालों में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 13/3125। हम लोग अगर इसको फैक्टर करें 3125 को, तो इसका फैक्टराइजेशन लास्ट में 5 है, यानी 5 से ही डिवाइड होगा। तो देखिए अगर इसको हम लोग 3125 को फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स इस तरीके से। और अगर 625 को आप लोग जानते हैं तो 5 की पावर 4 होती है, या फिर 25 इंटू 25 का स्क्वायर होता है ये। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3125 को मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आपको आगे सॉल्व करके बता सकूं। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5। 625 आया था, 625 इंटू 5, 625 इंटू 5 होता है 3125। अब उसको हम लोग लिख रहे हैं 5 की पावर 5। आपने पढ़ लिया है कि अगर q को हम लोग 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को 2 की पावर 5 और 2 की पावर n और m 5 की पावर m इस रूप में अगर लिख पा रहे हैं, तो वो कैसा हो गया, वो एक शांत दशमलव यानी कि रिपीटिंग नॉन रिकरिंग, सॉरी इसका मतलब ये हो गया अगर हम लोग किसी संख्या को 5 की पावर 5 और 5 की पावर n और 2 की पावर m के रूप में लिख पा रहे हैं, n और m दोनों में से कोई भी नॉन नेगेटिव होगा, मतलब कि जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इंटीजर होना चाहिए। अगर उस फॉर्म में हम उसको लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कैसा है, वो है शांत आवर्ती, शांत है, आवर्ती नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये कैसा है, रिकरिंग है, यानी कि ये एक रेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग यहाँ पे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो इसी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0। अगर आपसे n और m की वैल्यू पूछता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं n की वैल्यू हो जाएगी, जो 2 की पावर होती है उसी को n बोलते हैं, और 5 की पावर जो होती है उसको m बोलते हैं। तो यहाँ पर n हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 0 और m हो जाएगा 5। तो इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, ये शांत है। शांत का मतलब क्या हो गया, ये हमारा जो है रेशनल नंबर है। चलिए आगे देखते हैं। अगले सवाल में लिखा है 17/8। अब 8 को आप जानते हैं कि 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखना है। फिर से हमारा वही फॉर्म हो गया, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी कि ये हमारा रेशनल नंबर है। और एक ऐसा रेशनल नंबर है टर्मिनेटिंग। शांत का मतलब टर्मिनेटिंग, मतलब जिसका जो दशमलव विस्तार है यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन है, वो कहीं ना कहीं जाके टर्मिनेट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में लिखा है 15/1600। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि अगर जब भी आप 0 देखते हैं तो 0 से आप जानते हैं कि 10 किस तरह से बनाया जाता है। 10 को अगर हम लिखेंगे तो 2 इंटू 5 लिखेंगे, यानी कि 1 के बाद अगर एक 0 है तो 1, 2 और 1 5 होता है, यानी कि 1 के बाद एक 0 है तो 1 टाइम 2 और 1 टाइम 5 होता है। अगर इस तरीके से 100 हो गया तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2 बार 2 और 2 बार 5 हो जाएंगे। मतलब क्या है कि जितने 0 होंगे उतने ही ये दोनों प्राइम फैक्टर होंगे, उतने ही ये जो अभाज्य गुणनखंड होंगे। यहाँ आपको 2 0 दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, 2 बार 2 2 बार 5, इसका मतलब तो यही हो गया। और साथ में 16 लिखा है, 1600 को 16 इंटू 100 लिख सकते हैं, और 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बार 2 यानी कि 2 बार 2 यानी कि 4, और 5 2 बार, इसका मतलब हो गया 25। तो ये इस तरीके से हो गया। अब 16 आप जानते हैं, 2 की पावर 4 को हम लोग 16 बोलते हैं, यानी 2 की घात अगर 4 है तो उसको 16 बोलेंगे, 16 बोलेंगे। तो ये एक तरीके से अगर हम लोग इसको लिखना चाहेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 2 की पावर 4, और 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। यहाँ पर n और m की वैल्यू अगर आपको लेना हो तो कितना हो जाएगा, n हो जाएगा 6, m हो जाएगा 2। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये भी कैसा है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। चलिए अगला देखते हैं। तो आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे हमको क्या मिल रहा है, इसको मैं लिख देता हूं उसी फॉर्म में। आगे हम लोग देख रहे हैं 29/343 है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आपको
जो नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, उनके स्क्वायर और क्यूब अगर आपको आएंगे, अगर टेबल आएगा 20 तक, तो ये आपको बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 343 है, ये 7 का क्यूब होता है। अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 28, कितना कह रही है 6, और 9 टाइम्स होता है 63, तो यानी कि 49 को 7 लिख सकते हैं, और 49 ऑलरेडी 7 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया 29 इंटू 7 का क्यूब। अब 7 का क्यूब है, आपको पता है कि 2 की पावर n और 5 की पावर m के सिवाय कोई दूसरा नंबर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा अशांत आवर्ती। तो ये हमारा रेशनल नंबर कैसा हो जाएगा अशांत आवर्ती। अगला देखिए, अगले में है 129, और यहाँ पर सीधा दिया हुआ है, यहाँ पे हमको फैक्टराइज करने की, गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, लेकिन एक संख्या 7 भी हो गया है, 7 की घात कितनी हो गई 5, 7 की पावर कितनी है 5। अब 7 नहीं होता तो काम बन जाता, ये कैसा हो जाता है टर्मिनेटिंग यानी शांत। अब 7 है तो ये कैसा हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको आपको जो है एक्सप्लेनेशन में इस बात को आपको लिखना होगा कि 2 की पावर n और 5 की पावर n के सिवाय एक और नंबर 7 भी है, तो ये कैसा रेशनल नंबर है, ये एक नंबर ऐसा है जो शांत अशांत आवर्ती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ 6/15 है, अगर आप देखेंगे तो ये 3 से डिविजिबल है। अगर हम डिवाइड नहीं भी करें, हमको करना क्या है, केवल 2 की पावर और 5 की पावर को देखना है। 2 और 5 है, दोनों में से कोई एक होता है तो हम तुरंत बोल देंगे शांत या अशांत। हमको शांत और अशांत बताना है, n और m की वैल्यू भी नहीं पूछा है। पूछता है तब तो आपको डिवीजन पूरा करना पड़ेगा, बट यहाँ नहीं पूछ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो 15 है, तो ये हो जाएगा 3 into 5। अब यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/5। इस तरीके से आया, यहाँ पर ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये नंबर हमारा हो जाएगा शांत यानी टर्मिनेटिंग। चलिए अब अगला देख लेते हैं। ये भी उसी तरीके से है, जो कॉमन हमारे फैक्टर होते हैं उसको हम चाहे काट सकते हैं चाहे नहीं काट सकते हैं। हमको अगर सिर्फ बताना है कि शांत है या अशांत है तो केवल हमारा पूरा फोकस डिनोमिनेटर में यानी कि हर में होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50 को लिख सकते हैं 5 into 10, 5 तो होना ही हो गया, और 10 को आप जानते हैं कि जितने जीरो होते हैं उतने बार 2 उतने बार 5। अगर इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 2 into 5 की पावर 2। भले आप यहाँ से अगर इसको काटेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा 7/2 into 5। तो ये भी एक तरीके का क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। नेक्स्ट देखिए टर्मिनेटिंग है निशान। अब ये 77/210 यानी 210 है। अगर आप इसको हम लोग फिर से उस तरह से लिखना चाहें 77 to 77 होगा, 210 को 21 into 10 लिख सकते हैं यानी 21 into 10। 10 का मतलब क्या हो गया 2 into 5, और 21 का मतलब क्या हो गया 7 into 3। यानी कि आपको मोटे तौर पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ इस तरीके का फैक्टर बन रहा है। अब ये फैक्टर में 2 और 5 है तब तक तो सही है, लेकिन 7 into 3 अगर हम लोग ऊपर से कॉमन 7 काट देंगे कितना हो जाएगा 11/3 into 2 into 5। ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉन रिपीटिंग यानी कि अशांत हो जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये इसी तरीके से ये हमारा सवाल था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगले में ये बोल रहा है आपको ये बताना है कि इसी क्वेश्चन में यानी प्रश्न नंबर 1 में यानी पहले वाले क्वेश्चन में शांत परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखिए। ये जो आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है ये बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के है, इसी को आपको अप्लाई करना होगा बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया के। तो बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया करने अगर आपको बताना है कि दशमलव प्रसार क्या होता है तो उसको देख लेते हैं। पहले हम यहाँ से ये देख लेंगे कि कौन कौन से शांत थे कौन कौन से अशांत थे। तो ये हमारा शांत हो गया, ये भी शांत हो गया, टी का मतलब हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये भी हमारा कैसा हो गया शांत हो गया। ये अशांत है तो इसका तो नहीं पूछ रहा है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये भी अशांत है, इसका नहीं पूछ रहा है। ये यहाँ पे शांत है, इसका हमको बताना है। ये भी शांत है, इसका बताना है। और ये अशांत है तो इसका नहीं बताना है। तो जिसका इसका बताना है उसका हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको करेंगे किस तरीके से। इस सवाल को हमको एक्सपेंशन बताना है बिना डिवीजन मेथड किए। तो एक्सपेंशन में हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ये 5 की पावर 5 है। आपको नीचे 10 बनाना होता है। 10 बनाने का मतलब ये है कि नीचे हमको जीरोस डालने होते हैं। अब जीरो के लिए आपको फिर से पता है कि अगर जितने जीरो होते हैं उतने बार 2 उतने बार 5 होता है। एक जीरो है तो एक बार 2 एक बार 5 होगा। यहाँ पे हमको जीरो लाने हैं।
5 को देख के आपको ये पता लग रहा होगा कितने जीरो ला सकते हैं। 5 है यानी कि 5 जीरो ही ला सकते हैं, जितने 5 है जितने 2 होते हैं उतने जीरो हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 पर 5 है तो इसका मतलब है कि 5 ही जीरो हो सकते हैं। बस 5 जीरो लाने के लिए आपको करना क्या होता है, नीचे 2 की पावर 5 ये बनाना पड़ेगा। अगर किसी नंबर को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस तरीके से हो गया। अब ये आपको पता चल गया कि कितनी बार हो जाएगा 1 के बाद 5 जीरो, यानी कि अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो किस तरह से लिख देंगे, इस तरीके से 5 जीरो ये हो जाएगा 1 के बाद। ऊपर क्या आएगा, ऊपर देख लेते हैं तो 13 है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 4 कितना था 16, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 यानी 32। अभी आपने यहाँ पे देखा था कि 16 जो होता है सवाल में, जैसे कि ये 2 की पावर 3 है तो 8 है, और 2 की पावर 3 अगर इसमें 4 डाल देंगे ना 2 की पावर 2 तो कितना हो जाएगा ये 32। तो इस तरीके से ये हो जाएगा 32 इंटू 13, मैं इसे साफ साफ लिख देता हूँ 32 इंटू 13 और अपॉन में कितना हो जाएगा 5 जीरो हो गया। अब इसको क्या करना है आगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट किस तरह से लगता है पीछे से काउंट करते हैं, पीछे से नंबरों को काउंट करते हैं, जितने जीरो होते हैं उतने पीछे से काउंट करके उतने नंबर्स बाद पॉइंट लगा देते हैं। अगर नंबर पूरे नहीं है, जैसे यहाँ 5 लिखा है और अगर ऊपर 5 संख्या नहीं आई कम आई तो क्या करेंगे, उनके आगे जीरो बढ़ा के लगा देंगे। देखिए किस तरह से हो रहा है। दोस्तों मैंने इसको साफ कर लिया है ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाए, काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ था तो समझ नहीं आ रहा। देखिए तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी यहाँ पर 416 है और नीचे कितने हैं 5 बार है, पीछे से हमको 5 काउंट करना है 1 2 3, अभी 2 और है तो उसके लिए क्या कर लेते हैं हम लोग 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। पॉइंट के पहले भी एक जीरो होना चाहिए, तो इस तरीके से इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 0.00416। तो इसी को हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया 0.00416। चलिए अगले सवाल को लेते हैं। अगले में हमारा है 17/8, 8 आप जानते हैं 2 की पावर 3 थी, तो अगर इसको हम लोग लिखते हैं 17/2 की पावर 3 तो हमको यहाँ पे नीचे क्या बनाना होता है, डिनोमिनेटर में 10 या 10 का कोई मल्टीपल बनाना होता है, 10 या 10 का कोई भी गुणन बनाना होता है। तो यहाँ 2 कितनी बार है 3 बार है, यानी कि 5 भी अगर 3 बार हो जाएगा तो 3 जीरो बन जाएंगे हमारे। तो 5 को हम लोग अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह पे करना पड़ेगा, किस तरह से हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 125। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 के बाद 3 टाइम्स 0, क्योंकि जितने 2 और जितने 5 होते हैं उतने टाइम 0 हो जाता है। इनके नंबर बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं है तो हमको बराबर करना होता है, अगर बराबर होंगे तभी ये नहीं बनेंगे। तो देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि ये कितने हैं 4 हैं और यहाँ पर 3 है, तो पीछे से हम लोग 3 नंबर को गिनेंगे तो कहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पे 1 2 3, इस तरह से ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है हमारा, मैं इसका आंसर ऊपर ही लिख देता हूँ 2.125। जब पॉइंट के बाद हम लोग पढ़ते हैं तो उसको इंडिविजुअली डिजिट पढ़ते हैं, यानी एक एक डिजिट पढ़ते हैं, 125 नहीं पढ़ा जाएगा। तो 2.125 देखिए ये 15 है और अपॉन में 16 और इंटू 100, तो 16 का मतलब हो गया 2 की पावर 4 और 100 यानी कि 25 इंटू 4 यानी कि टोटल कितना हो गया 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। हमको 5 की पावर भी अगर 6 बनानी है, 5 की पावर 6 बनाएंगे तो ये लोग बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आराम से हम लोग इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर ऊपर 15 दिख रहा है, आपको दिख भी रहा है कि ये डिविजिबल है, तब भी मत करिए, अभी मत करिए, पहले हम लोग इसको डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लेते हैं जीरोस में। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि 2 है, अभी हमको कितनी बार लाना है 4 बार और लेके आना है, तो हम लोग यहाँ पे 4 बार अगर और लाएंगे तो ऊपर भी 4 बार लेके आएंगे, तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा। इसको आप जानते हैं कितना होता है 6 to 5, तो ये हो जाएगा ओवरऑल 15 इंटू 6 to 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में आप देख रहे हैं कि 1 के बाद 6 टाइम्स 0 हो जाएगा। इसको हम लोग अगर पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये भी लिख देंगे
10⁶, 10⁶। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। आपको पता है कि 10⁶ है, यानी कि पीछे से 6 नंबर गिनने हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 ही है, तो अगर हम पीछे से गिनेंगे तो उसके बाद हमको यहाँ पे 2 0 बढ़ाने होंगे और इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं अपने आंसर को। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसका तो हमको बोला नहीं, यानी कि हम सवाल में आगे आ जाएंगे। यहाँ पर ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है कि इसको भी हम लोग नहीं करना है, हमको किसको कौन करना है, शांत परिमेय को, यानी टर्मिनेटिंग वाले को। तो देखिए अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ भी आपको दिख रहा है कि इसको हम लोगों ने क्या लिखा था, 2/5। एक बार 5 है, एक बार 2 और हो जाएगा तो काम बन जाएगा। नीचे अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंजेस ना आए। ये हो जाता है 4/10 कितना हो जाएगा, पीछे से गिन के पॉइंट लगाते हैं तो 0.4 हो गया। ये हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। इसको देख लेते हैं। तो ये 35/50। 50 का मतलब क्या हो गया, 5 की पावर 2 और एक 2, तो ये हो गया 5 की पावर 2 और ये 2। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 बार 5 हो जाए या फिर 2 बार 2 हो जाए तो काम बन जाएगा। यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या था। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 5 अगर कम हो जाए तो काम बन जाएगा, और ऊपर हम देख रहे हैं कि 1 हमारा 5 कम हो सकता है। तो अगर इसको हम लोग यहाँ पे ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7/5 × 2। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 0.7। अगला देखिए यहाँ पर ये भी हमारा कैसा है, इसमें 3 आ रहा था, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसको नहीं करना है। जो सवाल इसमें मैंने आपको नहीं बताए हैं वो सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं। मैंने कोशिश यही की है कि हम लोग कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजों को लेके चलें, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवाल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और है, उसको भी करते हैं। पहले हम लोग इसको साफ कर लेंगे। दोस्तों मैंने तीसरा सवाल आपका ले लिया है। देखिए बोल यही रहा है कि ये जो परिमेय संख्या दी है, ये परिमेय संख्या नहीं, ये जो संख्या दी हुई है इसमें हमको ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है और P और Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या हैं उनके बारे में बताना है। मोटे तौर पे यही देखना है, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, यानी कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होते हैं, वो भी परिमेय बोले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको इन्हीं लोगों को बताना है। मेन बस एक ही बेस होता है इर्रेशनल नंबर्स का कि अगर डेसिमल है और वो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है और साथ ही साथ रिपीटिंग नहीं है, तभी वो माना जाता है। चलिए देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन में है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के नंबर्स हैं। 9 के बाद इसका कोई एक्सपेंशन नहीं है, यानी कि इसका दशमलव विस्तार शांत है। ये शांत वाला शांत है, कुछ शांत वाला नहीं। अतः ये परिमेय संख्या है। शांत है। अगर शांत होने के साथ रिपीटिंग होता तो भी होती है, यानी कि आवर्ती होता। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो आगे बोल रहा है कि Q के फैक्टर्स के रूप में, यानी Q के फैक्टर्स के बारे में आपको क्या कहना है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स के बारे में क्या बोलना है। तो इसको फैक्टर पता कर लेते हैं। फैक्टर पता करने के लिए क्या हम देख रहे हैं कि 9 तक डिजिट्स जो हैं वो पॉइंट के बाद हैं। अगर हम लोग इसको पॉइंट हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, 1 के बाद 9 0, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किस तरीके से होगा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसमें अपॉन में 1 होता है। हमेशा हम लोग जानते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो 10 की पावर 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 की पावर 9 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 9 नंबर हैं। हमको ये पॉइंट रिमूव करना है। जब हम रिमूव करेंगे तभी हम जानेंगे कि इसके
डिनोमिनेटर में हर में क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 10 की पावर 9 आ गया। ऊपर तो हम जानते हैं कि पॉइंट हट जाएगा 43 के बाद ये सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन हम केवल क्यू की बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट क्यू को फोकस करते हैं। तो 10 की पावर 9 को अगर हम लोग लिखते हैं तो आपको पता है कि जितने 10 में जितनी पावर होती है उतनी ही 2 की पावर और उतनी ही मल्टीप्लाई में 5 की पावर हम लोग लिख देते हैं। ये इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि अगर यहाँ पर m की वैल्यू आप बताएंगे और m की वैल्यू बताएंगे तो दोनों की वैल्यू 9 हो जाएगी। ये n और m ये दोनों हो गए, और इसके साथ ही साथ q को हम लोग 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यही हो गया कि ये कैसी है? शांत है, जैसा कि हमने बोला हुआ था। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आगे देखते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 0 1 2 0 0 फिर 3 बार 0 फिर 4 बार इस तरीके से। अब ये डैश 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 लगा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका एक्सपेंशन आवर्ती नहीं है और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका विस्तार होता चला जाएगा, अनंत तक होता चला जाएगा, ये विस्तार रुकेगा नहीं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लिख देंगे कि जो कि इसका विस्तार, इसका दशमलव विस्तार अशांत है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे? इसका दशमलव विस्तार अशांत है। अशांत तो है ही, साथ ही साथ क्या है? नॉन रिपीटिंग है, यानी कि आवर्ती नहीं है। तो अशांत है तथा आवर्ती नहीं है। अतः ये अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो डिनोमिनेटर में कुछ भी हो जाएगा, 2 और 5 के सिवाय भी हो जाएगा। आगे देखिए, अब इसमें बोल रहे हैं, इसमें और इसमें फर्क ये था कि ये 9 पे जाके रुक जा रही थी, टर्मिनेटिंग था। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर ये लाइन लगी है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बार। तो बार जितने नंबर्स पे लगी होती है उतने नंबर्स क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम लोग इसे लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये तो आ जाएगा, और एक बार आने के बाद ये फिर से यहीं से शुरू हो जाएगा, फिर से इसी तरह से ये चलता चला जाएगा। तो इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। इसी को जब हम लोग लिखते हैं एक ही बार में तो क्या करते हैं, जो नंबर रिपीटिंग होते हैं उनके ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं? बार। इसका मतलब क्या है? ये परिमेय संख्या तो है, क्योंकि ये कैसी हो गई? रिकरिंग डेसिमल मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि जब रिकरिंग होता है तो वो कैसा होता है? रेशनल नंबर होता है। लेकिन अब हमको ये भी बताना है कि अगर इसको हम लोग P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं तो Q के फैक्टर क्या होंगे? Q के फैक्टर, ये एक एक्सपेंशन है जो होता जा रहा है, रिपीटिंग है लेकिन एक्सपेंशन भी है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां आपको लिखना होगा कि यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु आवर्ती होने के कारण, आवर्ती का मतलब क्या हो गया? रिपीटिंग। पर्टिकुलर 9 के बाद ये फिर से अपने आप को रिपीट करेगा, एक फिक्स नंबर के बाद रिपीट करेगा और फिर से वही फिक्स नंबर आएंगे। परंतु आवर्ती होने के कारण Q के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि Q के प्राइम फैक्टराइजेशन दो तथा 5 के सिवाय अन्य भी होंगे, अन्य संख्याएं भी होंगी। अन्य संख्याएं भी होंगी।
अगर ये रिपीटिंग नहीं होता, रिकरिंग नहीं होता, तो क्या हो जाता, तब हम लोग इसी फॉर्म में निकाल सकते थे जैसा हम लोगों ने इसका निकाला था वही हो जाता। लेकिन ये रिपीटिंग है, इसका मतलब है कि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के सिवाय भी और भी कोई ऐसे दूसरे प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड जरूर होंगे, जिसकी वजह से ये रिपीटिंग हो गया है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने आपको सारे सवालों के बारे में बताया है, करने का मेथड भी बताया है, किस तरीके से अप्रोच लेना है ये भी बताया है। जो भी चीजें बताई हैं उन सबको आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा, और जो भी सवाल आपके लिए छोड़े हैं उनको आपको प्रैक्टिस करना है, इनके सिवाय और सवालों को भी प्रैक्टिस करना है। तो घर पे प्रैक्टिस करिए, हमारे यहाँ केवल बता देने से आपको नहीं आ जाएगा, आपको खुद उसको करके देखना होगा। जितनी देर हम बोलते हैं उतनी देर आपको लगता है कि हाँ हमें आ रहा है, लेकिन जब आप खुद करने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। इसलिए खुद अभ्यास करिए, घर में खुद प्रैक्टिस करिए, और भी जो सवाल है उनको ऊपर भी करिए। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए। नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशंस को कर दीजिए, ताकि हमारे किसी भी वीडियो को, जो भी हम लोग सब्जेक्ट्स के वीडियोस डालते हैं, वो आपको मिलता रहे और आपकी पढ़ाई जारी रहे। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।